एक आम तो है जो भारत और पाकिस्तान में समान रूप से जिस पर गर्व किया जाता है, और जियाउल हक जो इंदिरा को भेजते थे, उसकी कहानी बताइए। बहुत कही गई है वो कहानी, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में दोहरा देता हूँ कि अनवर रटौल नाम से इस आम को भेजा गया, और जब रटौल गांव जो बागपत में आता है, वहाँ के लोगों को पता लगा कि इसका दावा पाकिस्तान से आ रहा है, तो उनसे रहा नहीं गया। तो उनके कुछ लोग प्रधानमंत्री कार्यालय आए, इंदिरा गांधी जी से मिले और उनको बताया कि ये आम तो हमारे गांव का है। कुछ लोग यहाँ से वहाँ ले गए थे, जिसको अब वहाँ के लोग दावा करने लगे कि हमारा है। और उत्तर भारत में जो आम पाए जाते हैं उसमें रटौल एकदम अलग है। रटौल आम का स्वभाव मुझे दक्षिण भारत से मिलता हुआ लगता है एकदम बागपत का। ये कमाल है। लेकिन उत्तर भारत के आम मीठे ज़्यादा होते हैं। दक्षिण भारत में लोग आम में मिठास को उतना ज़रूरी नहीं मानते। अच्छा। दक्षिण भारत के जो सबसे अच्छे आम हैं उनमें मिठास भी होगी और खटाई भी होगी। और बिहार की तरफ आप कहते हैं कि पाचन का बहुत महत्व है, कि जो अच्छा पच जाए वो बढ़िया। ये मैंने पाया कि बिहार और बंगाल में किसी भी बातचीत में पाचन बहुत महत्व रखता है। ये मतलब आम ढूंढते ढूंढते अपने देश से एक तरह का नया परिचय होता है। मैंने पहले भी सुना था ये, लेकिन घूमते हुए मुझे पता लगा कि हर बात में पाचन बहुत। तो खा लो पच जाएगा, कितने भी खा लो। किसी भी तरह की चीज़ का जब मूल्यांकन होता है तो उसमें पहले ये देखा जाता है कि ये सुपाच्य है या नहीं है। तो ये मुझे और कहीं नहीं मिला इतना जितना बिहार और बंगाल में मिला। बल्कि और बाकी देश के हिस्सों में कभी कोई यूं ही कह दे तो कह दे, ये उठा ही नहीं मामला। इसका लेना देना कोई जलवायु से है वहाँ की? मुझे नहीं पता। अधिकांश पेट के विकार रहते हों, हो सकता है ऐसा कुछ, इसलिए ज़्यादा ध्यान मेरा अंदाज़ा यही है। लेकिन जो इस विषय को ठीक से जानते होंगे वही बता पाएंगे। खैर, हम बागपत की बात कर रहे हैं। भीषण ओम्बोल तो बहुत सुनने को मिलता है। हाँ, तो आपको ये बागपत वाला आम दक्षिण के करीब ज़्यादा लगा। इसके पीछे भी जलवायु ज़्यादा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जहाँ पर ज़्यादा पानी है वहाँ शायद उतना मीठा नहीं होता। अगर मिट्टी में पानी बढ़ जाए तो आम में खटास और मिठाई दोनों कम हो जाती है। क्योंकि दोनों ही अगर आम पकने के समय, जब बिल्कुल अंत में फल तैयार है, बीज लगभग तैयार है, उस समय अगर पेड़ पे पानी आ जाए तो फिर आम बहुत अच्छा नहीं रहता। आम को गर्मी चाहिए, और ये तो बहुत पहले से लोग जानते हैं। हाँ, दबा के रखते थे ना उसमें भूस में। ये आम की एक और ये एक आम की और कमाल की बात है कि इसको वैज्ञानिक लोग क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट कहते हैं। ऐसा फल जो आप पकने से पहले पेड़ से निकाल लें और उसको एक सुरक्षित जगह पर पका लें, तो ऐसे पके हुए आमों का स्वाद थोड़ा अलग होता है। क्योंकि वो बंद जगह अगर पकता है तो उसकी महक, उसका स्वाद ये बचा रहता है। मैं बता रहा था ननिहाल में बाग है, तो वहाँ एक कमरा था अलग। उससे याद आ गया मुझे, उसको ऐसे अंधेरे में रखते थे, अंदर जाते थे और वो ऐसे कई बोरियों के नीचे, कहीं भूस, उसके अंदर आम। तो जब आदेश मिलता था हमें कि जाओ अच्छा ले आओ, जब हम ज़्यादा तंग करते थे, तो अलग ही मज़ा आता था। उसमें हाथ डाल के देखा, मोटा सा, इसको निकाल लो, इसको निकाल लो। फिर बाल्टियों में रखा, बाल्टी खाली नहीं होती थी पूरे दिन। बाल्टी से उठते थे, फिर बाल्टी भर ली। ओहो हो। मैंने ऐसा कई एक दुखद पक्ष आम की खोज का ये है कि जब आप कोई आम जहाँ से निकला है उन इलाकों में पहुँचते हैं तो पुराने भवन, पुराने महल मिलते हैं जो बहुत बुरी हालत में हैं। और वहाँ ये पता लगता है कि अलग कमरे हुआ करते थे और रईसों के अलग आम तराश या मैंगो मैनेजर हुआ करते थे। तो ये यहाँ तक चला जाता था कि कई ऐसे रईस परिवारों से सुनने को मिलता है कि परिवार का कोई बेटा या बेटी अपने आप को मैंगो मैनेजर खुद नियुक्त कर लेते थे और उनकी अनुमति के बिना कोई आम यहाँ वहाँ नहीं होता था। तो आम को पकाना, आम को रखना, उसको बांटना, खाना और खिलाना, ये इस तरह से किया जाता था जैसे कोई तिजोरी को संभाल के रखता है।
जैसे घर में पुश्तैनी धन रखा जाता है, उस तरह से कोई एक व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी लेता था। वाह। और इसमें मैंने पहले कहा कि 2 अलग अलग संस्कृतियां आम की हिंदुस्तान में शुरू से रही हैं। तो एक तो अमराई है जो साधारण लोगों के आम है, और रईसों के पास क्योंकि साधन होते थे तो वो अपनी वाटिकाएं बनाते थे, पंचवटी बनाते थे, जहां पर ऐसे पेड़ और ऐसे पौधे उगाए जाते थे जिनकी औषधीय खूबियां रहती हैं हमेशा, जैसे बेल हुआ, जामुन हुआ, ये अपना हरड़ का हरड़। और लेकिन इन सब में आम जरूर होता था, और तरह तरह के वनस्पति जिनसे औषधियां बनती थी, क्योंकि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर यही था। तो वाटिका कई तरह की चीज थी, और सामूहिक रूप से आम खाने का चलन भी था, बुलाए जाते थे और तो वाटिका में वहीं खाते थे, क्योंकि साधन वाले लोग थे। तो वहां बढ़िया आम जो बहुत मेहनत से तैयार होते थे, और अमराइयों के आम हर किसी के लिए थे। और एक अटपटी चीज ये बार बार आती है, ये अंग्रेज अफसरों को पता था, लेकिन हम लोग भूल गए कि कोई भी आम खाता था तो उस पर ये दबाव रहता था कि वो गुठली कहीं ना कहीं दबा दे मिट्टी में। पुण्य का काम माना जाता था, क्योंकि हर गुठली को ऐसा देखा जाता था कि ये भविष्य की मूल्य निधि है। बिल्कुल। आम का पेड़, अगर हर आम का पेड़ आपके भविष्य का आधार होता था। अगर अच्छा फल मिल गया तो बढ़िया, वरना उसमें से आपको लकड़ी मिलती थी, उसमें छाया मिलती थी। एक गर्म देश में छाया बहुत महत्व रखती है। उससे आपको तरह तरह के पशु पक्षी उसके आसपास मिलते थे। त्योहार सारे हमारे अमराइयों में होते थे, और अगर किसी काम का ना हो तो काट के आप लकड़ी तो पा ही सकते थे। आम पवित्र पेड़ है, लेकिन इतना पवित्र नहीं है कि उसे काटा ना जा सके। हमारे यहाँ जो सही में पवित्र पेड़ माने जाते हैं, बरगद, पीपल, इनको काटना एकदम वर्जित है। और आम काट लो, आम को हम काट सकते हैं। हाँ, उसका पूरा यूज है। इसीलिए देखो, आम के प्रति प्यार ज्यादा है। और आम के पीछे जो असल पागलपन था वो तो वसंत में जब आम में मंजर आता है। तो अब हमारे देश का जो सबसे बड़ा त्योहार था वो वसंत उत्सव था, और वसंत उत्सव में 2 पेड़ों की भूमिका बाकी सबसे ज्यादा है। एक आम है और दूसरा अशोक है। और तरह तरह के वसंत के जो वसंत पर्व के मनाने के तरीके अलग अलग जगह 20 तरीके हुआ करते थे। उनमें सब में आम और आम के फूलों का महत्व ज्यादा है। अगर हम पुराना साहित्य निकालें, मतलब बहुत जो प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, कालिदास, तो वहाँ जो आम का पागलपन है वो फूल से है, फल से नहीं है। और मैंने ये पाया कि लखनऊ में, मलिहाबाद में जिन पुराने लोगों से मिलते हैं, तो पुराने लोग ये बताते हैं कि आम कौमी फल था, आवामी फल था। अब ये संबंध हम पूरी तरह भूल चुके हैं। ये पुराने लोगों को पता था कि आम हर किसी के लिए होता है। और लखनऊ में बहुत बुजुर्ग लोगों ने मुझे ये कहा कि भाई कौमी फल था। गर्मी में जब गरीबों के पास सब्जी भी नहीं होती थी तो आम से रोटी खा लेते थे। आज कोई गरीब जाके बाजार से आम खरीद नहीं सकता। मेरी दादी खाती थी आम से रोटी, उनके देखा देखी आम खा लेते थे कि अच्छी तो लगती है। बिल्कुल। और खटाई बनती थी, बहुत अच्छी लगती थी रोटी के साथ। आवामी फल से आम निकलता है, क्योंकि आवामी बहुवचन है आम और उसका एक वचन आम है। तो आवाम यानी फैला हुआ, जो केंद्रीय नहीं है, जो व्यापक है और साधारण है, तो वो आवाम है और वही आम है। लेकिन जो फल के लिए आम है वो संस्कृत के आम्र से है। तो इसकी वजह से कई तरह के चुटकुले आम हैं। हाँ और उससे अभी मैं ज़िया उल हक की बात कर रहा था, उससे मुझे याद आया कि मेरा ख्याल है जो उनकी मौत हुई, जो उनके जहाज़ में बम फटा, तो वो शायद आम की पेटी थी जो उन्हें दी गई थी, उसी में किसी ने बम छिपाया। प्रसिद्ध किताब है इस शीर्षक की मेरे पास, द केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज। बिल्कुल, हनीफ कुरैशी की है जी। बहुत बढ़िया किताब है।